तो अभी जा रहे हैं ब्रेड लेने और अभी देर हो गई है। सुबह 4:30 बजे उठे थे और अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। अभी चलते हैं जल्दी से ब्रेड ले आते हैं। सो अभी फाइनली ब्रेड ले लिए यहाँ से और यहाँ पे ताज़ी मिलती है एकदम। फाइनली ब्रेड आ चुकी है और अभी देखते हैं इस ब्रेड का क्या बनेगा नाश्ते में हमारे यहाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर और अभी सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार हो गया हूँ मैं। और 4:30 बजे सुबह उठ गया था यार, बट थोड़ा काम वाम करने लगा और फिर सामान कुछ लाना था तो उस वजह से देर हो गई है। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो वो आपने नीचे पढ़ ही लिया होगा कैप्शन में कि कहाँ जा रहा हूँ। सो यस, हम लोग जा रहे हैं सब परिवार नीमसारण। सो मिस्टर नीमसार जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हमारे घर से अराउंड 80 से 85 किलोमीटर है, 80 से 85 किलोमीटर दूर है। मिस्टर नीमसार एक तीर्थ स्थल है और बहुत सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने वहाँ पे अपना एक चक्र फेंका था, क्योंकि कुछ 84,000 साधु संत जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा कौन सी धरती पे जगह है जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, हवन कुंड यज्ञ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक अपना चक्र निकाला और उसको धरती पे फेंका और वो जो है सीतापुर के मिस्र नीमसार में जाके गिरा। और कहते हैं कि वहाँ से अभी भी पानी आता रहता है और बहुत पवित्र जगह है। और उसी के पास एक है दधीची कुंड है। सो जो एक साधु थे दधीची महाराज, तो उन्होंने अपनी बॉडी का देह संस्कार किया था और जो हड्डियाँ बची थी उनसे अस्त्र बनाए गए थे। जैसे कि इंद्र जी का जो वज्र अस्त्र है वो उन्हीं के हड्डियों से बना हुआ है, और शिव जी का जो धनुष बाण था पिनाका वो भी बना है। बहुत सारे अस्त्र बने थे उससे। सो उससे जो है जो असुर थे उन सब का संहार हुआ था। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है मिस्र नीमसार। तो अभी हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि अगर आप लखनऊ से जा रहे हो, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आप लखनऊ से जा रहे हो मिस्र नीमसार जो कि 80 से 84 किलोमीटर है, तो उसके जाने के लिए बेसिकली सबको एक रास्ता पता है, बट एक रास्ता नहीं है, उसके जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप सीतापुर रोड होते हुए सिधौली होते हुए आप मिस्र नीमसार जा सकते हो, जो कि हाईवे है और वहाँ पे आपको टोल टैक्स पड़ेगा, टोल प्लाजा पड़ेगा, टोल टैक्स पड़ेगा उस पर। और एक रास्ता है आपका माल मलिहाबाद से होते हुए। तो माल मलिहाबाद बहुत फेमस जगह है, माल मलिहाबाद, जहाँ की दशहरी आम बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। सो वहाँ से एक रास्ता है और वो थोड़ा सा शॉर्टकट है। जो सीतापुर रोड होते हुए सिधौली होते हुए जो मिस्र नीमसार गया है वो थोड़ा लॉन्ग रूट है, पर रास्ता सही है, अच्छी बनी है। और जो माल मलिहाबाद से होते हुए रूट है वो थोड़ा सा छोटा रूट है और आप जल्दी पहुंच जाओगे और उसमें टोल प्लाजा भी नहीं पड़ेगा। सो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग जाएंगे इधर से माल मलिहाबाद होते हुए, कुछ काम भी है तो उधर से रास्ते से जाएंगे, पर लौटेंगे हम लोग सिधौली होते हुए सीतापुर रोड से। सो अभी क्या क्या होता है वो सब आज आपको दिखाऊंगा। और आज 2 व्लॉग्स आएंगे बेसिकली। एक तो व्लॉग ये आएगा और इसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ का व्लॉग पूरा आपको दिखाऊंगा विद फुल डिटेल्स। सो बने रहिएगा व्लॉग्स में और पूरा देखिएगा। 1 hour later. निकलना था घर से 6 बजे और बज गए हैं अभी 7 और अभी कोई तैयार भी नहीं हुआ है। मतलब नहा धो लिए सब लोगों ने और अभी कोई तैयार नहीं हुआ है। बब्बू महाराज भी अभी तैयार नहीं हुए हैं और मैं सबसे पहले तैयार हो गया, बैठ गया रेडी होके। सो अभी नाश्ता करते हैं चल के और फिर निकलते हैं हम लोग। और अभी आ गया है हमारा नाश्ता। सो आज नाश्ते हम खाएंगे ब्रेड बटर। सो ब्रेड बटर है और चाय है। आज दूध नहीं पी रहा हूँ मैं, क्योंकि चलते समय कभी दूध नहीं पिया जाता है। सो अभी जल्दी से खाते हैं इसको और फिर निकलना भी है क्योंकि देरी भी हो गई है। और ये आ गए बब्बू महाराज। बब्बू, अरे छुप गया ये। और ये देखिए बब्बू महाराज शर्मा रहे हैं। बब्बू, और बब्बू ने नए क्रॉक्स पहने हैं, इधर देखो। सो अभी बब्बू महाराज अपना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं बब्बू। और ये चाय में डिप किया और ये खाया। सो बब्बू भी तैयार हो गए हैं। बब्बू स्मार्टू बब्बू लग रहा है मेरा, है ना बब्बू। तो अभी फाइनली 7:30 बजे अब हम लोग निकलते हैं। सो अभी फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और बब्बू महाराज अपना नाश्ता कर रहे हैं कार में। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? बिस्किट खा रहा है। बब्बू महाराज बहुत चालाक है, अपनी चीजें बचा लेते हैं फिर कार में सबको ललचवाते हैं और खाते हैं, है ना। हम लोग सुबह नहा धोकर 7:30 बजे अपने घर से नीमसार के लिए प्रस्थान किए। नीमसार जाने के लिए लखनऊ से 2 मार्ग हैं। एक सीतापुर रोड होते हुए
सिधौली होते हुए आप नीमसार जा सकते हैं और दूसरा माल मलिहाबाद होते हुए आप नीमसार पहुंच सकते हैं। हम लोग सीतापुर रोड से सिधौली होते हुए नीमसार के लिए प्रस्थान किए। सुबह के टाइम मौसम बहुत अच्छा था, ज्यादा गर्मी नहीं थी। सुबह के टाइम हाईवे पर बहुत कम गाड़ियां दिख रही थीं, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाते। सुबह के टाइम हाईवे पर बहुत कम गाड़ियां दिख रही थीं। गर्मी के मौसम में अगर आप नीमसार जाना चाह रहे हो या फिर किसी अन्य जगह पर भी घूमने जाना चाह रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप अपने घर से सुबह जल्दी निकलें। और अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पार्क बन रहा है नया, और ये बब्बू महाराज को क्या मिला है? बोतल। तो बब्बू महाराज खेल रहे हैं बोतल से। ए गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदा बच्चा है ना ये। अच्छा, अपने नील पेंट दिखा दो सबको। ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे। अरे वो किसने लगाया था नील पेंट? किसने लगाया था? नहीं बताएंगे। ये गोमती नदी है और ये अभी आगे जाके हम लोग को मिश्रित नीमसार में मिलेगी फिर से, सीतापुर में। बब्बू क्या कर रहे हो? डांस कर लो। ओहो, गाना बज रहा है, बब्बू डांस कर रहे हैं। भैया बब्बू पीछे पहुंच गए हैं और पीछे मजा कर रहे हैं बब्बू। तो अभी फाइनली हम लोग सीतापुर रोड से ही जा रहे हैं और उधर से नहीं गए माल मलिहाबाद से, क्योंकि जो काम था वो काम नहीं होगा आज। सो अभी फाइनली इधर ही से चलते हैं और रोड अच्छी है, साफ है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र भूमि यज्ञ, पूजा पाठ, जप तप के लिए समूचे हिंदुस्तान में विख्यात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समीप सीतापुर जनपद में गोमती नदी के किनारे यह पवित्र धार्मिक स्थल है, जिसको हम सब कई नामों से जानते हैं, जैसे नैमिषारण्य, नीमसार, नैमिष। नीमसार तीर्थ यज्ञ अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थ, ऋषि दधीचि कुंड, मिश्रिक, ऋषि दधीचि आदि स्थल की काफी मान्यताएं हैं। प्राचीन समय से हम अपने शास्त्रों में नीमसार के बारे में पढ़ते आए हैं। कहा जाता है कि इस पावन धाम के दर्शन करने से सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात माने तो उन्होंने कहा था कि जितने भी तीर्थ हैं उन सब में नैमिषारण्य तीर्थ दूल्हा है। नैमिषारण्य को ना भी कहा गया है, यहाँ पर ना भी का तात्पर्य पेट है, इसलिए यहाँ पर पिंड दान से माता पिता का पेट भरता है, तो पिंड दान के लिए यह पवित्र स्थल माना जाता है। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे टोल प्लाजा के पास, और जो हमारा गाड़ी का फास्ट टैग था वो खराब हो गया है, तो नया फास्ट टैग बनवा रहे हैं। और बब्बू महाराज आ गए हैं बाहर, तो बब्बू महाराज कह रहे थे घूमना है उनको। घूमना है तुमको? अच्छा, कहाँ घूमोगे? और अभी देखिए 8:30 बजे और धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और पहले हम लोग का डिसाइडेड था कि उधर से जाएंगे माल मलिहाबाद रोड से, फिर कुछ काम वहाँ पे जो था वो नहीं हो पाया, तो अभी फाइनली हम लोग सीतापुर रोड से ही जा रहे हैं। और इधर फास्ट टैग बन रहा है हमारा, और ये है टोल प्लाज़ा सीतापुर रोड का। सो इसके आगे फिर उस साइड पड़ता है आपका लखनऊ, और इधर पड़ेगा आपका आगे जाके सिधौली। सो सिधौली से हम लोग मुड़ेंगे मिश्रिक नीमसार के लिए। तो ये देखिए हमारी कार खड़ी है और सब लोग अंदर बैठे हैं। आइए एक छोटी सी कहानी भी जान लेते हैं नैमिषारण्य के बारे में। एक बार सारे ऋषि मुनि लोग परेशान हुए ये समझने के लिए कि आखिर पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए सबसे उपयुक्त स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर पाने के लिए 84,000 ऋषि पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और उनसे अपना प्रश्न पूछा।
अब ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला और उसे फेंक दिया और बोले, जहाँ पर यह पवित्र चक्र गिरेगा वही स्थान यज्ञ अनुष्ठान ध्यान योग के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो यह चक्र गिरा जाकर नीमसार में और यह स्थान चक्र तीर्थ नाम से जाना गया। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में स्थित है। नीमसार सीतापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनऊ से इसकी दूरी 80 से 84 किलोमीटर लगभग होगी। नीमसार के निकट ही हरदोई जनपद भी है। हरदोई से नीमसार की दूरी 40 किलोमीटर है। तो यहाँ पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। यदि आप वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो नैमिषारण्य के सबसे निकटवर्ती हवाई अड्डा लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट है। तो आप सबसे पहले अमौसी एयरपोर्ट आइए, फिर यहाँ से आपको तमाम साधन मिल जाएंगे। यदि आप रेलवे मार्ग से जाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर और बालामऊ के रेलवे स्टेशन से नीमसार के लिए पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध है। अच्छा, बालामऊ हरदोई से 40 किलोमीटर आगे है और बालामऊ के लिए आपको कई ट्रेनें मिल जाएंगी। यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको लखनऊ, सीतापुर, हरदोई से आपको बड़ी आसानी से साधन मिल जाएंगे। नैमिषारण्य में रुकने के लिए कई धर्मशालाएं, कई होटल आपको मिल जाएंगे। यहाँ ठहरने की कोई भी समस्या नहीं है। आप जाइए और नैमिषारण्य का सारा क्षेत्र देखिए। यहाँ पर 800 से 1000 रुपए तक की अच्छे होटल एक रात के लिए मिल जाएंगे। यदि आप होटल की ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप www.naimisharanya.com वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा नैमिषारण्य क्षेत्र मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों से भरा पड़ा है। आप जैसे ही इस जगह पहुंचेंगे, हर गली हर मोहल्ले में बस आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। सच में बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है नैमिषारण्य। यहाँ पर घूमने की बहुत सारी जगह है, जैसे चक्र तीर्थ, ललिता देवी मंदिर, हनुमान गढ़ी और पांडव किला, देव देवेश्वर धाम, बाबा भूतेश्वर नाथ, देवपुरी मंदिर, व्यास गद्दी, सूद गद्दी, श्री बालाजी मंदिर और श्री त्रिशक्ति धाम मंदिर। इन सब के बारे में मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में विस्तार से आपको बताऊंगा। सो अभी फाइनली पहुंच गए हैं नीमसार और मेरे पीछे है मंदिर ललिता देवी जी का, जो कि शक्तिपीठ है। 108 में से एक शक्तिपीठ है यहाँ पे। और अभी गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फिर जाके दर्शन करते हैं। तो आज का व्लॉग यही वाला यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा व्लॉग्स में और पूरा देखिएगा नेक्स्ट वाला भी।